बिल्कुल जनाब, आई वेलकम यू ऑल इन चिल आउट जोन विद सना हुमायूं। लेकिन ये जो झूठ हम बेच रहे हैं ना कि सुकून की नई मंजिल आ गई, सुकून की कोई नई मंजिल नहीं आने वाली है, बल्कि सुकून की मंजिल अब और भी दूर हो चुकी है। चलिए जी, आज बात करते हैं, आपको बताते हैं एक बड़ी कहानी। छोटी छोटी कहानियां तो हम देखते रहते हैं, जो कहानी घर घर की है, जो दिल दिल की कहानी हो गई है। हमारे अब्बा के यहाँ जमाने में ये हुआ करता था, इसके जमाने में ये हुआ कर, तो अम्मा अब्बा नानी दादी अपना दिल, उसका दिल, ये चीज और वो चीज, सबसी चीजों से निकल कर आज बात करते हैं किसी बड़े गेम की। क्योंकि वो बड़ा गेम अब स्टार्ट हो चुका है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अब आपके सामने आना शुरू होंगी। डेफिनेटली टैरो कार्ड्स हैं और टैरो कार्ड्स इसमें हमें बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको बताते चलें कि आपके जो छोटे छोटे सवाल हैं उनके भी जवाब दूंगी और आज की जो बड़ी कहानी है वो भी आपको सुनाऊंगी। चलिए जी, 05111637236 इज अ कॉलिंग नंबर। इसके साथ साथ टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और कनेक्ट होने के लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। आपको अभी गाने की तरफ लेकर जाती हूँ और गाने से जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। आज बड़ी कहानी ये है कि हर जमाना जो होता है ना अपने साथ एक ही रफ्तार लेकर आता है। हर ज़माना एक ही तरह से शुरू होता है और एक ही तरह से ख़त्म हो जाता है। कुछ रिवायात जो होती हैं ना वो अल्लाह की तरफ से होती हैं कि हर ज़माना शुरू एक तरह से होगा, ख़त्म दूसरी तरह से होगा। तो वो क्या है कि दुनिया अज़ल से अबद तक जिसकी हाकिमियत है उसी की रहेगी, इब्तिदा भी वही है और आखिर भी वही है। तो बीच में जो हमारी होती है ना, हमारी हमारी वो चलती है। तो क्या है कि वबा जब आई थी, कोविड आया था, तो उसी वक्त हम परसू कर रहे थे कि हर जमाने में जब भी जंग छिड़ी जाती है, कोई जंग आज़ादी, वर्ल्ड वॉर वन आई है, वर्ल्ड वॉर टू आई है, तो वर्ल्ड वॉर थ्री का सबको इंतजार था। अभी ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी और दूसरे ममालिक भी उसके अंदर शामिल हुए, फलस्तीन भी आया, तो हमें लगा कि ये जंग अभी बहुत बड़ी होगी और हमें मिसाइलों के थ्रू हम मर जाएंगे और ये होगा वो होगा। लेकिन वो दुख भी, वो सिचुएशन भी डिफ्यूज कर दी गई, बिकॉज इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी, इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। अच्छा जी, वो क्या है कि ये बात तो हम सबको पता है कि एक तरफ अल्लाह का निजाम चल रहा है और एक तरफ दज्जाल का निजाम चल रहा है, एंड इट हैज बीन एक्टिवेटेड। अब एक्टिवेशन ये हुई है कि एक तरफ पावर्स हैं डिवाइन पावर्स और दूसरी तरफ पावर्स हैं सैटेनिक पावर्स। तो ये दो पावर्स आपस में हो गई हैं भिड़, और अब की बार की जो वर्ल्ड वॉर थ्री आनी थी वो आ चुकी है, और वो वर्ल्ड वॉर थ्री जाहिरी आंख से देखने वाली नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर स्टार्ट हो चुकी है। लोगों की रूहें तड़पना शुरू हो गई हैं, उनको अनयूजुअल बिहेवियर्स, अनयूजुअल चीजें और अनयूजुअल बातें लगना शुरू हो गई हैं। वो बातें जो वो पहले नहीं सोचते थे अब वो सोचना शुरू हो गए हैं। वो चीजें जो उनको पहले तंग नहीं करती थी अब तंग करती हैं। वही रिश्ते जिनके साथ वो पहले खुश रहा करते थे अब नहीं रह पा रहे हैं। वही काम जो वो पहले किसी और तरह से कर रहे थे तो अब किसी और तरह से कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर बीच में क्या इम्तिहान है कि अभी तो हम डिसाइसिव ही नहीं है कि हमारी पार्टी कौन सी है, हम किस तरफ हैं। हम अल्लाह वाली पार्टी में खेल रहे हैं कि या हम सैटेनिक वाली पार्टी में। तो अभी ये हम दो पार्टों में पट गए हैं। तो अभी आपको लम्हा ब लम्हा ये पता चलेगा, आपकी बॉडी इसका सबसे बड़ा रेडार होगी और आपको बताएंगे कि ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ये कैसे छिड़ी है, क्यों छिड़ी है, इसका मकसद क्या है। और जीत तो आखिर में जाहिर सी बात है, आपको पता है जीत तो सच की होनी है। तो सच जीतेगा, लेकिन सच ऐसे नहीं जीतेगा, हार हार के जीतेगा, मात खा खा के जीतेगा। यकीन पे बाजियां लगेंगी और बहुत बार टूटना है, बहुत बार गिरना है, बहुत बार उठना है, बहुत बार जो है वो रोना है और बहुत बार सिसकना है और बहुत 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 बार। और ऐसा नहीं है कि दोनों जो पावर्स हैं वो आसानी से जीत जाएंगी, बिल्कुल नहीं। टग वॉर होनी है और बहुत शदीद होनी है। फिर चाहे वो आप रिश्तों में कह लें, लेकिन मुझे इस वक्त जो महसूस हो रहा है, जाहिर सी बात है पूरा गेम तो अभी नहीं पता चला है, तो वो आहिस्ता 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 रोज के उसके ऊपर आपको बताते चलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जंग शुरू हो गई है। Oh yes, that was Dilbar Jania blockbuster by Faris Shafi and that was amazing. बिल्कुल जनाब, 22 बज के 14 मिनट और 14 सेकंड ही हुआ चाहते हैं। 30 सितंबर 2025 तारीख, ये तारीख,
याद रखी जाएगी। वैसे तो 2999 इज वाज द एक्चुअली अल्टीमेट कंप्लीशन ऑफ द ओल्ड साइकिल। वैसे तो एक नया साइकिल शुरू हुआ है, लेकिन ये जो नया साइकिल है ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का साइकिल स्टार्ट हो चुका है और गेम बहुत खराब हो चुकी है। और जिन लोगों को पता नहीं था वो तो बिल्कुल ही कैसे बचेंगे, ये तो अल्लाह ही जानता है अब। लेकिन जिनको पता चल गया है या जो जिनको पता चल गया है वो भी कैसे बचेंगे, भी अल्लाह ही जानता है। सीरियसली ना आपको इस बात से चैन है ना उस बात से चैन है। But I have got my new cards, tarot cards, and thank you so much, Sonia, for giving me this beautiful new deck of my tarot. So आज से के बाद आप मेरे हाथ में ये ही टैरो कार्ड्स देखेंगे। So yes, स्पिरिचुअल वॉरफेयर हैज स्टार्टेड। असल में हो क्या रहा है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं, क्योंकि बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा। बाहर से तो सब कुशल मंगत है, सब कुछ चंगा चंगा है, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, वही स्कूल भी जा रहे हैं, वही कॉलेज भी जा रहे हैं, वही बच्चों के साथ मसरूफ भी हैं, वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन उस सब कुछ में एक कुछ कुछ सा है जो एक अननोन फैक्टर आ गया है। उस सब कुछ में कुछ कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, और जो समझ नहीं आ रहा वो एक डिससैटिस्फैक्शन सी है, समथिंग इज मिसिंग वाली फीलिंग है, और कुछ मुकम्मल मुकम्मल सा नहीं लग रहा है। और वो क्या है, वो ब्रेक है, और वो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और जहां पर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट गिविंग योरसेल्फ टू मच इनटू द थिंग्स एंड बट स्टिल देयर आर थिंग्स जो कि लग ही नहीं रहा कि मुकम्मल हो रही हैं, तो उसके लिए एक ब्रेक लेना लाजमी। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप चिल आउट जोन, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। तो क्या है ना कि हम कर रहे हैं चैरो नाइट, तो आप कॉल भी कर सकते हैं 051111637 और मैसेज भी कर सकते हैं 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे www.mirafm.com इज अ वेब लाइव एड्रेस, जिस पर आप लाइव किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, सुन सकते हैं हमें। वेल इट्स टाइम फॉर हीलिंग, क्योंकि बहुत जमाना हो गया, बहुत टाइम हो गया। जब कोविड आया था ना, तो कोविड के बाद हमें एक फिजिकल डिस्टेंसिंग दी गई, इंसान की कदर कराई गई, हमें सिखाया गया कि साफ सफाई क्या होती है, हाइजीन क्या होती है। हम सब जब अपनी 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 एनर्जीज में गए ना, तो हमारे अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो गई, हमारे अंदर स्ट्रेस आना शुरू हो गया, और हमारे अंदर बहुत सी ऐसी अजीब अजीब सी चीजें। ऑब्वियसली कोरोना तो एक रीजन था ही, लेकिन जो लोग नॉर्मल थे, जिनको कोरोना नहीं भी आ रहा था, तो उनको मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, अपनी डिप्रेशन, अपना स्ट्रेस, अंदर से ऐसी चीजें निकल रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो असल में क्या बताने आया था। वबा जब भी आती है तो वो होती तो मैन मेड है, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिग कंट्रोवर्सी, बट येट एट द सेम टाइम वो आपको ये बताने आई थी कि देखो, जो हमने अभी तक जितनी भी सुबह से लेकर रात तक हम जितने लोगों से मिलते हैं, जितनी सोचें सोचते हैं, जितने काम करते हैं, जितनी हसल में रहते हैं, जितना जल्दी तेजी से हमें हर चीज की होती है, और हमने एक मटीरियलिस्टिक दुनिया में जीते जीते हमने अपने आप की बॉडी को सिर्फ बॉडी ही समझा हुआ है। पर जब दिल आता है तो हमें लगता है कि वो हमारा दिल भी है, हम दिल के लिए ये भी करते हैं, बच्चों का ख्याल भी रखते हैं, शादियां भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, ये भी करते हैं। मेंटल हेल्थ की बात आती है तो सिर्फ हम काम करते हैं और इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते। एक्सरसाइज कोविड के बाद से लोगों को एहसास हुआ कि नहीं यार, एक्सरसाइज करना लाजमी है, मेडिटेशन करना लाजमी है, इसके अलावा गार्डन में जाना लाजमी है, नेचर नेचर से कनेक्ट होना लाजमी है, ताज़ा हवा लेना ज़रूरी है, सूरज की रोशनी लेना ज़रूरी है। तो थोड़ी बहुत हमारे अंदर चेंजेस आना शुरू हुए थे। लेकिन फिर आ गया कोविड वापस, और जैसे ही कोविड वापस आया, हम सारे वापस अपनी उसी एनर्जीज में और उसी तरीका कार में और उन्हीं कामों में और उन्हीं चीजों में हम जुट गए। हम वही काम करना शुरू हो गए, लोगों से मिलना शुरू हो गए, अपनी हसल में शुरू हो गए, और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। और अब हुआ ये है कि अब हम सबकी जो एनर्जीज है ना, वो मेस्ड अप हो गई हैं अंदर से, इंटरनली। क्योंकि अगर आप देखें, आप कहते हो मैं हूं, मैं अपने आप में करूंगा, सेल्फ लव करूंगा, ये करूंगा, लेकिन एनर्जेटिकली आप क्या क्या आपके ऊपर क्या क्या असरात हो जाते हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि जितनी भी एनर्जीज हवाओं में होती हैं, वो आकर आपसे चिपक जाती हैं। अब वो अच्छी हैं या बुरी हैं, और ज्यादातर बुरी ही होती हैं, क्योंकि अच्छी चीजें तो इतनी फ्री में अवेलेबल होती नहीं। अच्छी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी चीजें छुपी हुई होती हैं, तो इसीलिए अच्छाई छुप गई है और बुराई आ गई है। आप घर से बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाथ मिला लेते हैं, गले मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, टच हो जाते हैं, आप एनर्जेटिकली अपनी बॉडी के अंदर भी एनर्जेटिक मिक्सिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ इमोशनली आपके अपने इमोशंस तो होते नहीं है, बच्चों के, बाप के, माँ के, दादी के, इसके इसके इसके
सबके इमोशंस लगा के आपने वो अपने दिल का जो घड़ा भरा होता है वो सबके इमोशंस के साथ भरा हुआ होता है। इसी तरह दिमाग दिमाग में आपके लिए तो चलता नहीं है कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है, इसीलिए तो हमारे ओपिनियंस नहीं है। हम आर्ग्यूमेंट करते हैं लेकिन हम कॉन्वर्जेशन का हुनर, कॉन्वर्जेशन का फन नहीं जानते, क्योंकि हमारे दिमागों में इसकी सोच, उसकी सोच, इसने मेरे लिए क्या कहा, उसने ये ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, हमारे दिमागों में दूसरों की सोचें, अपनी सोचें तो है ही नहीं। तो ले दे के अब हो क्या रहा है आपकी अपनी बॉडीज के अंदर, आपकी अपनी बॉडी की एनर्जी, जितने लोगों को आपने टच किया उनकी एनर्जी, जितने लोगों के इमोशंस आपके हार्ट के अंदर हैं उनकी एनर्जी, मेंटली जितनी आपकी एनर्जी, लोगों की एनर्जी। अब आपकी सोल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मसला ये आ गया है, क्योंकि सोल आपकी है, सोल को प्योरिटी चाहिए, सोल को क्लैरिटी चाहिए, और सोल को सिर्फ आप चाहिए अंदर। और जितनी एनर्जीज आप बाहर से ले रहे हैं लोगों से, वो आपको सूट नहीं करी अनटिल और अनलेस कॉन्शियसली आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, कॉन्शियसली आपको इक्वल रेसिप्रोकेट मिल रहा है कि जितनी आप किसी को दे रहे हैं कॉन्शियसली, उतना ही सामने वाला कॉन्शियसली आपको दे रहा हो। तो अब बात चाहे रिश्तों की है, बात चाहे मोहब्बत की है, बात चाहे हकीकत की है, और बात चाहे सच की है, जहां पर भी करना है आपने बहुत बराबरी के साथ अपना लेन देन रखना है। मिलावट हो चुकी है, अब तबाही हो चुकी है, और अब इस तबाही से बचना कैसे है, इसके ऊपर अब हम काम करेंगे, क्योंकि तबाही की तरफ तो हम जा ही रहे हैं। तो चलिए जी, अल्लाह की मदद है, बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है कि आप अल्लाह को मदद के लिए ना पुकारें, और अल्लाह आपकी मदद से पहले मौजूद है। आपको सिर्फ मदद के लिए चाहिए, आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम दैट यू कैन डू इट अलोन। इट्स टाइम, क्योंकि पर्सनल वॉरफेयर है, पर्सनली आप बहुत बुरे मोड़ पर आ चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट टू पीपल, राइट माइंडसेट। अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं कॉन्शियसली अपनी जिंदगी में लोग, हु आर योर पीपल, कौन आपके लिए इक्वल रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, कौन आपको इमोशनली, जिनके साथ आप होम फैमिली और एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट में हैं, जिनके साथ आपके इमोशनल कनेक्शंस हैं, उसमें आपने देखना है। जिनके साथ आपके मेंटल कनेक्शन से लाइक वर्क रिलेटेड हो गए, उनके साथ आपने देखना है कि उनके साथ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग चल रही है। आर दे इक्वली इन्वेस्टेड, आर देयर इंटेंशंस आर प्योर, आर देयर इंटेंशंस आर ट्रू, और मे बी, और वो आपको पता भी चल जाएंगी। दिस इज एक्चुअली इट इज हैपनिंग कि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपकी सोल इस वक्त रडार बन गया है। वो सिर्फ इसीलिए कि आपकी सोल एक्टिवेट हो गई, वरना पहले भी आप ये सब कर रहे थे और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब जबकि आपके अंदर की रूह जिंदा हो गई है, और वो हमने नहीं की है, वो अल्लाह ने कर दी है, क्योंकि अगर अभी भी ये नहीं होता तो हम, फिर क्या होता, दुनिया निजाम है। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर स्टार्ट हो चुकी है, जो आपकी अपनी रूह आपके अंदर अनहेल्दी चीजों को रिजेक्ट कर रही है। एंड दैट्स व्हाई अगर कोई आपकी बॉडी अनयूजुअल बिहेवियर्स, एक्ने इश्यूज, स्किन इश्यूज, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या इमोशनल हैवीनेस आ रही है, या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आप मेंटली हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मेंटली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विच इज डिस्टर्बिंग योर पीस ऑफ माइंड, तो एक्चुअली इट इज योर सोल, और सोल आपको वहां पर जवाब देगी जहां पर आप उसको एक्नॉलेजमेंट देंगे। और अगर आप सोल को एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे तो वो सोल आपको तंग करेगी, वो आपको तंग भी करेगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अकेला करेगी, लोनली करेगी, डिप्रेस करेगी, स्ट्रेस करेगी, इविलनेस की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि एक अकेला इंसान जो है वो शैतान के शिकंजे में आता हुआ आसान होता है, बजाय इसके कि आप कोई स्पिरिचुअल मॉन्क हैं, या आप जो है वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप अपने आप को अकेले बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी सोल को अक्नॉलेज ही नहीं किया है, तो आप क्या ही स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे। सो एवरीबडी हैज इन देयर शिकंजा, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अपने आप को अकेला ना करें, आस्क फॉर हेल्प, हेल्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, तो हेल्प के लिए तो हम है ना, चिल आउट जोन विद सना हुमायूं। चलिए जी, इसके बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं, मैं जरा प्लेलिस्ट चेक कर लूंगी मेरे पास गाने कौन कौन से हैं। ओके जनाब, इसी को कहते हैं आप नहीं, इसको कहते हैं आप चिल आउट जोन। आज इतना स्लो जैम्स का तस्करा हुआ है कि मेरे जहन में फिर स्लो जैम्स ही आ गया। वैसे आखिरी स्लॉट ही होता है और अभी आखिरी स्लॉट ही है। सो यस, चिल आउट जोन, और आज है टैरो नाइट एंड आई हैव गॉट न्यू टैरो कार्ड्स।
और इसी से आज मैंने इब्तिदा की है नई जिंदगी। 30 सितंबर 2025 हो चुकी है, तारीख पे तारीख बदलेगी अब, और क्या होगा। अच्छा जी, हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, सो स्टे बीइंग पॉजिटिव। Staying positive is the ultimate help that you can take from inside. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो जंग शुरू तो हो गई है, और ये जंग बाहर से कहीं नहीं आ रही है, ये जंग हमारी अपनी है, हमारी अंदर की लालच है, हमारे अपने अंदर की हवस, जलन, हसद, हमारे अंदर की बेचैनियां हमें बता रही हैं कि इसने हमारी रूह को इस कदर टॉर्चराइज्ड कर दिया है, इस कदर टॉर्मेंटिंग कर दिया है, इस कदर जो है वो प्रेशराइज या सफोकेटेड कर दिया है कि अब हमारी रूह कह रही है कि निकालो, या तो मुझे इस जिस्म से बाहर निकाल दो, या फिर इस जिस्म के अंदर जो चीजें तुमने रखी हुई हैं इनको बाहर निकाल दो। तो डेफिनेटली ऐसे मरेंगे तो नहीं लोग, और मर भी सकते हैं, कुछ पता नहीं है, जिसकी लिखी है, जिसकी आई है, वो कैसे आनी है, वो कैसे, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बट हेल्प क्या क्या मिल सकती है आपको, किस तरह से आप इसको इंटरनलाइज करके और इंटरनली कैसे हेल्प ले सकते हैं, तो आइए अपने टैरो कार्ड्स के जरिए इसकी मदद लेते हैं। मेरे टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि गेट रेडी फॉर द न्यू एडवेंचर, दिस इज द सोल एडवेंचर। अपने अंदर एडवेंचरस स्पिरिट लेकर आइए। एडवेंचर का मतलब ये होता है, एक होता है ट्रैवल और एक होता है एडवेंचर, दोनों में फर्क क्या है? दोनों का वाज़ेह फ़र्क ये है कि शादी और कनेक्शन, प्यार और शादी का, ये भी वो ऐसा ही फ़र्क है। एडवेंचर जो होता है ना, उसमें प्लान नहीं होता, बस हो रहा होता है। आपने बस सोचा यार अभी चलो मरी चलते हैं, और आपने बस उठे हैं, और आप ऐसे ही गाड़ी में बैठे हैं और आप आगे चले गए। एक जगह पे रुके हैं, आपने बोला कि चले आज यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं या खाना खा लेते हैं। वहाँ से आपने खाना खाया, फिर आपने सोचा चले थोड़ा-सा और आगे जाते हैं, चाय पी लेते हैं। फिर आप थोड़ा-थोड़ा आगे करते-करते आपने बोला चलो आज की रात मरी में रुक ही जाते हैं, और फिर ये सब कर आके आप एडवेंचरसली अनप्लान्ड आपकी कोई मुसीबत आ गई, आप रास्ते में गए, आपने ना पेट्रोल चेक किया था, आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आपका टायर पंचर हो गया, आपके पास स्टेपनी नहीं पड़ा हुआ, ये एडवेंचर है। अब एडवेंचर जब आप करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, वो ये कि आप रिस्क लिया है आपने, तो जब रिस्क लिया है तो आपको फियर भी आएगा, डर भी लगेगा। अगर रात के टाइम पर आपने एडवेंचर मार लिया है, तो रात के 2 बजे अगर मरी में जाकर आपका टायर पंचर हो जाता है तो आपको मदद कैसे मिलेगी? अब वो सारा जो एडवेंचर है, एडवेंचर का मतलब ये होता है कि अब रास्ते में आने वाली हर मुसीबत आपको मुसीबत की तरह नहीं, एडवेंचर की तरह लेनी है। तो लाइफ हैज बिकम एन एडवेंचर नाउ। अब वो ट्रैवल आपने कर लिया, अच्छा जी 25 साल के होंगे तो हम शादी कर लेंगे, 20 साल के हुए हैं तो हमने मास्टर्स कर लिया, उसके बाद हम नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद हम शादी करेंगे, फिर हम बच्चे पैदा करेंगे, फिर हम अच्छा सा घर बनाएंगे, और फिर हम बच्चों की परवरिश करेंगे, और फिर हम मर जाएंगे। तो ये होता है ट्रैवल, ये होती है वो प्लानिंग जो इंसान कर रहा होता है। लेकिन सोल जो होती है ना, वो एडवेंचरस है। सोल को पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है, सोल को पता है। तो अब आपकी जो सोल अवेकन हुई है अंदर, जो आपकी सोल आपको तंग कर रही है, वो इसलिए आपको तंग कर रही है कि हमारे माइंड को ना बहुत ज्यादा आदत पड़ चुकी है, और हमने आदत डाल दी है कि जनाब मैं पूरा महीना काम करूंगा, इसलिए करूंगा महीने के आखिर में मुझे सैलरी मिलेगी, और ये मेरा ट्रैवल हो गया, ठीक है। लेकिन एडवेंचर ये कहता है बिजनेस है, आज नुकसान होगा, कल एकदम से फायदा हो जाएगा, हो सकता है नुकसान नुकसान फिर नुकसान हो जाए, नुकसान पे नुकसान। तो प्लानिंग इज ऑफ, और अगर आपने प्लान कर लिया था कुछ, तो वो प्लान आपके मुताबिक नहीं होगा, अब क्योंकि अब सोल का प्लान है, और सोल के लिए देयर इज अ बिगर प्लान, जो कि अल्लाह का प्लान है। उस अल्लाह के प्लान के मुताबिक आपके सोल का क्या रोल है, अब आपकी सोल को उठ के वो रोल प्ले करना पड़ेगा, इंस्टेड के जो रोल प्लेइंग आपने अपनी जिंदगी में बनाई हुई थी, वो रोल प्लेइंग खत्म हो गई है। तो गेट रेडी फॉर द एडवेंचर, फॉर द सोल राइड, एंड यस इट्स अ न्यू बिगिनिंग, और डेफिनेटली अल्लाह की मदद, आपकी सोल के लिए मदद आपके आसपास है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, अपने हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस। लेकिन उसमें आपने ये देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, अलाइनमेंट का टाइम है, इट्स नॉट अबाउट कि आपको किसी की अटैचमेंट खा रही है, तो अटैचमेंट्स तो वैसे भी मर गई हैं, आपको किसी की याद सता रही है, आपकी कोई गंदी एडिक्शन है जिसपे आपका नशा टूट रहा है, आप जाकर मतलब किसी भी चीज का, वो चाय का भी होता है, किसी भी चीज की आपको एडिक्शन हो गई है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल मदद है, एंड योर हार्ट इज एक्चुअली टेलिंग यू द राइट थिंग, क्योंकि सोल ने सबसे पहले हार्ट को कनेक्ट किया है, और हार्ट कनेक्ट हुआ है आपका, और जब सोल हार्ट से कनेक्ट होती है, अच्छा जी, सोल असल में करती क्या है?
सोल जब हार्ट से कनेक्ट होती है तो विजडम क्रिएट करती है, और वहां पर जो लव होता है, अगर हार्ट सोल से कनेक्ट ना हो तो स्टिल देयर कैन बी लव, बट वो लव डिवाइन नहीं होता है। जब सोल हार्ट से कनेक्ट होती है तो लव के साथ विजडम भी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब दिमाग अकेला होता है तो अकेला दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है, लोगों के बारे में बुरा भी सोचता है, तंगी का ख्याल रहता है, डिप्रेशन आती है, टेंशन आती है। लेकिन जब दिमाग रूह के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसमें प्लानिंग आती है, उसमें रास्ते दिखते हैं, और आपके अंदर तवक्कल आता है, आपके अंदर हौसला आता है, आपके अंदर सब्र आता है, आपके अंदर यकीन आता है, आपके अंदर एक अननोन सी पावर आती है जिसको आप कहते हैं यार बस कुछ है जो मेरा दिमाग जो है ना बस चीजों में अच्छा चलना शुरू हो जाता है, काम में अच्छा एक्टिव होना शुरू हो जाता है, एक्सरसाइज करने को दिल चाहता है, स्लगिश बैठने को वो कहता है कि स्लगिश ना बैठो, कुछ ना कुछ करो, प्रोडक्टिव हो, ये करो वो करो, तो दिमाग जो है वो प्रोडक्टिव और एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आपकी बॉडी सोल से कनेक्ट ना हो तो आपकी बॉडी एक डेड बॉडी हो जाती है जो दुनियावी ख्वाहिशों के पीछे भागती है, और दुनियावी ख्वाहिशों के पीछे भागने वाले इंसान की तो ना ये दुनिया इज्जत करती है और ना ही भगवान इज्जत करते हैं। क्योंकि दुनियावी ख्वाहिशों के चक्कर में इंसान से भिखारी बना रहता है। वो इसीलिए कि जिसके अंदर खुद ही नहीं है, वो अपनी चीजों के लिए खुद तो कुछ करेगा नहीं, वो अपनी चीजों के लिए दूसरे को करेगा, अब्बा को कॉल करेगा, अम्मा को कॉल करेगा, शौहर को कॉल करेगा, बच्चों को, नौकरानी को, इसको इसको इसको। तो सोल अब आपकी बॉडी से जब कनेक्ट होगी तो आपकी सोल आपको कहेगी कि उठ बंदे बुलिया जा, जब दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए चंगा ते तू भी बख्शिया जा। तो समझे ना, ऐसा ही है। अच्छा जी, चले आपको लिए जाते हैं अगले गाने की तरफ, और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा गाना जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ, एड शीरन विद हिज परफेक्ट। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है चिल आउट जोन विद सना हुमायूं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं कि सोल जो हार्ट होता है, हार्ट को तो अटैचमेंट्स बहुत अच्छी लगती हैं, और हार्ट इज हैप्पी इन अटैचमेंट्स के अम्मा से अटैच हैं, अब्बा से अटैच हैं, बच्चों से अटैच हैं, काम से अटैच हैं, अपने फोन से अटैच हैं, पता नहीं अपने बस्तर से भी अटैच हो जाते हैं, हर पुरानी चीज, हर पुरानी सोच, हर पुराने अकीदे से भी अटैच हो जाते हैं। तो अटैचमेंट की तो हमें खैर बीमारी है, और जो सबसे बड़ी बीमारी है वो हमारे अपने अंदर ही है। सो अब जब आपकी सोल एक्टिवेट हुई है तो आपकी सोल आपको बता रही है कि जितनी अटैचमेंट्स आपने बाहर की दुनिया में बनाई हुई हैं वो सारी खोटी हैं, वो सारी बेकार हैं, उन अटैचमेंट्स का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सोल डजंट वैलिडेट अटैचमेंट्स, सोल वैलिडेट्स ओनली अलाइनमेंट्स। तो सोल ओनली वर्क्स विद अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट का मतलब क्या है वो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अलाइनमेंट का मतलब यह है कि चारों गाड़ी के जो टायर हैं वो सीधे होने चाहिए। तो वो क्या है कि सोल का रुख सीधा अल्लाह की तरफ है, और जब तक आपकी सोल, अगर तो आप अल्लाह के बंदे हैं और अगर आप इस बात को मानते हैं कि आप अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। क्योंकि आज तक हमने लोगों के मुंह से जितनी ये बातें सुनी है ना, मैंने किसी की बात में इतनी कन्विक्शन या सच्चाई नहीं सुनी। मुझे किसी की बात असर इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये बातें उनकी रूह नहीं कर रही होती हैं। लेकिन हाँ, जब कोई रूह से कोई बात करता है तो उसकी बात की ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी नजर आती है, क्योंकि वो बात सिर्फ बात नहीं होती, उसके एक्शंस में, उसके लाइफस्टाइल में नजर आ रही होती है। लेकिन जब कोई इंसान सिर्फ बातें कर रहा हो और उसको पूरा ना कर रहा हो, एक्शंस में, इंटेंशंस में वो चीज ना हो, तो वो अलाइनमेंट नहीं, अटैचमेंट बन जाती है, और सोल जो है वो आपकी अटैचमेंट को अनहेल्दी करार देती है। तो अपनी बॉडी को लोअर अलाइनमेंट से हटाइए, जहां पर आपको लग रहा है कि आप ड्रेन फील कर रहे हैं, क्योंकि होगा कुछ नहीं। अगर आप अभी भी अपनी अलाइनमेंट पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे, अपनी सोल, स्पिरिचुअल सेल्फ पर काम नहीं करेंगे तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपकी रिस्क की तंगी होना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरों पर नहुसत आना शुरू हो जाएगी, आपके दिल तंग होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगियों में अंधेरे छा जाएंगे, आप पे मायूसी छा जाएगी, और आपको ऐसे लगेगा कि दुनिया बस खत्म ही हो रही है। तो वो दुनिया वाकई उन लोगों के लिए खत्म हो रही है जो रोशनी में नहीं आए, जिन्होंने अपनी रूहों के तकाजों के साथ इस नई दुनिया में कदम नहीं रखा है। और अगर आप वो इंसान हैं कि जिसने एक्नॉलेजमेंट के साथ एक्सेप्ट कर लिया है कि यार देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, तो भी सफर बहुत लंबा है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए वो क्या है कि मदद की जरूरत दरकार है। सोचें समझें, और सबसे बड़ा मददगार आपके अपने दिल की जो रोशनी है, अपने दिल में जो आपकी ताकत है, वो सबसे बड़ी है, क्योंकि अल्लाह सबसे पहले अब आपको दिलों में मिलेगा।
था। वो क्या है कि बाहर के अल्लाह से तो वैसे ही सारे नाला हो चुके हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा। हम अल्लाह समझ के लोगों से जब कनेक्ट होते हैं, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, एक बहुत ही आम सा जुमला है जिसमें हम कह देते हैं अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। बंदा खैर कर नहीं रहा तो अल्लाह के आसमानों से खैर कैसे उतारेगा? अल्लाह भी बंदे के जरिए आपसे खैर करवाता है। तो जब तक इंसान के अंदर अल्लाह ही नहीं होगा तो खैर कहां से आएगी? तो इसीलिए जो खैर नहीं मिल रही है आपको दुनिया में, वो इसीलिए कि लोगों के दिलों में यहाँ पर नापाकियां और बदनीयतियां आ गई हैं। और जहां पर आपकी नीयत साफ है, जहां पर आपके इरादे पुख्ता हैं, जहां पर आपके कदम चल रहे हैं, तो डेफिनेटली कामयाबी आपको मिलेगी। तो चलिए जनाब, अच्छा तो मिल ही जाता है, अच्छा मिलने में कोशिश लगती है, और अच्छा मिल जाना कोई इतनी कहानी नहीं होती। कहानी तब बनती है जब मुश्किल से अच्छा मिलता है। कहानी तब बनती है जब हीरो की मौत हो जाती है। कहानी तब बनती है जब हीरो दोबारा जिंदा होकर री एंट्री देता है। कहानियां तब बनती है। ये सीधी सीधी फिल्मी कहानियों में दुनिया को भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया कि अच्छा ठीक है, हम चाहते यही है कि बस सीधी सीधी जलेबी की तरह जिंदगी हो जाए, लेकिन जिंदगी जलेबी की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी स्पाइरल की जलेबी की तरह चलती है। दिस इज वन ऑफ द पाकिस्तानी सॉन्ग दैट आई सिंपली लव इट। वेरी 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 गुड मिक्स। और जिसने भी बनाया बहुत अच्छा गाना बनाया। और वैसे भी पाकिस्तानी गाने अगर इस लेवल के बनना शुरू हो जाएं तो फिर मेरा शो जो है मुझे बोरियत बोर ना करे। चलिए जनाब, हम बात कर रहे हैं चिल आउट जोन की, और जिसमें हम बात कर रहे हैं आज स्पिरिचुअल वॉरफेयर, क्या हाउ टू कंटेन योर सोल, हाउ टू गेट अ हेल्दी सोल विद इन यू। और आखिर में बस एक आखिरी मैसेज जो मैं लेना चाहूंगी आप सबके लिए, ताकि वाइंड अप का टाइम आ गया है, ताकि आप लोग जो है, अच्छा जी, मेरा एफएम को लाइक कीजिए यूट्यूब पे, क्योंकि अब हमारे जो शोज हैं वो लाइव आएंगे, एंड स्पेशली द टैरो नाइट जो है वो आपके लिए लाइव होंगी, तो आप के लिए सवाल पूछना जो है वो आसान हो जाएगा। सो डेफिनेटली कलेक्टिव मैसेज ये है कि अपनी सोल के लिए काम करें, और अपने हार्ट को अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें। इस वक्त अपने हार्ट को किसी अनहेल्दी अटैचमेंट, पैसा, काम, बच्चे, उसमें ना लेकर जाएं। डेफिनेटली आप अटैचमेंट के साथ चलेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। ग्रोथ के लिए जो इन लोगों ने एक्नॉलेजमेंट ली है ग्रोथ के लिए, और डेफिनेटली ग्रोथ करना हर किसी के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि पैसे के लिए भी आपको ग्रोथ चाहिए। आपको कोई नया हुनर सीखना है, कोई नया काम करना है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कोई नई जॉब करनी है, पुराने काम को भी नए तरीके से कीजिए तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अपने हार्ट को अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें, और अपनी तरह के जिनसे आपका हार्ट एंड सोल कनेक्ट हो रहा है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ करें, और प्रोडक्टिव लोगों के साथ बैठें। फजूल के गप्पे ना मारें, गॉसिप ना करें, चुगलियां ना करें, गीबत ना करें लोगों की, क्योंकि ये चीजें आपको, जो चुगली, जो बुराई या जो खामी आपको दूसरे में नजर आ रही है ना, आपकी सोल पता है क्या करती है? आपकी सोल वो खामी उठाकर आपके अपने अंदर आपको दिखाना शुरू कर देती है कि हेलो एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये जो बाकी सारी चीजें आप किसी और के अंदर देख रहे हैं ना, शीशा आपके मुंह के सामने लाके खड़ा कर देती है कि ये सारी बुराइयां आपके अंदर हैं, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं। सामने वाले के अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं है, और अगर उसके अंदर है भी तो ये बुराई आपके अंदर भी उसी तरह मौजूद है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज शुरू हो गई है, और सीखने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी सीख सकते हैं, और जिंदगी से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। चलिए आइए सरमत कदीर सुनाते हैं आपको। चलिए जनाब, इसी के साथ आपको मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म। कल फिर होगी मुलाकात, और कल हम इसी बड़ी कहानी की करेंगे शुरुआत। और आपको छोड़े जा रही हूँ एक हसीन गाने के साथ। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर।